Yes. Moving on to the next chapter, that is mathematical operation. इसी का एक और कनेक्टेड पार्ट है, दैट इज नंबर पजल. पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद नंबर पजल करेंगे. अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है वो अपने को देखना है. मैथमेटिकल ऑपरेशन में वी यूज द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इन साइन का अपन यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. अब कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन देकर रखा हो, कोई भी अगर आपको इक्वेशन देकर रखी हो, तो उसको आप सॉल्व कैसे करते हो? यूजिंग बॉडमास रूल. कैसे सॉल्व करोगे आप? यूजिंग बॉडमास रूल. तो बॉडमास रूल आएगा, सबको पता है व्हाट इज बॉडमास रूल. व्हाट इज बॉडमास? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट. ब्रैकेट कैसे होते हैं? ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं. सबसे अंदर रहेगा कॉमन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट. तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा. इसके अंदर जो भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड पॉइंट वगैरह जो कुछ भी है पहले वो सॉल्व होगा. उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट का नंबर आएगा, उसके बाद फिर फाइनली बिग ब्रैकेट का नंबर आएगा. क्लियर है? तो बॉडमास रूल रखता है नॉर्मली, वो बॉडमास का रूल ही अपने को यूज करना और अपने क्वेश्चंस को करना है. ठीक है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहां पर मतलब ही ये है कि यूजिंग द बॉडमास रूल यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चन. पर अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है यहां पर वो अपन देखते हैं. सी, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से, यहां पर क्या चीज ध्यान में रखनी है वो अपन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 अपन को गिवन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू साइन इन द इक्वेशन हैव बीन इंटरचेंज, फाइंड आउट दीज टू साइंस टू मेक द इक्वेशन करेक्ट. टू साइन हैव बीन इंटरचेंज. सबसे पहले तो यहां पर दो वर्ड यूज होंगे कई बार, एक होगा इंटरचेंज और दूसरा होगा चेंज. इंटरचेंज का मतलब एक के बदले दूसरा, दूसरे के बदले पहला. इंटरचेंज का मतलब क्या रहेगा? वाइस वर्सा. प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस. दिस इज इंटरचेंज. और अकेले चेंज की बात करिए तो क्या रहेगा? इट इज वन वे. आपको बोला है कि टू साइंस हैव बीन चेंज्ड, तो चेंज्ड का मतलब क्या है? प्लस के बजाय मल्टीप्लाई, दैट्स इट. वहां पर रिवर्स वाला काम नहीं है. इंटरचेंज का मतलब हमेशा क्या मानेंगे? रिवर्स भी है. और सिर्फ चेंज का मतलब क्या मानेंगे? इट इज वन वे. बात समझ में आई? क्लियर है? अब अपन देखते हैं कि ये आपको मान के चलो क्वेश्चन देकर रखा है कि 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 13. अगर इफ यू आर फॉलोइंग द सेम साइन तो अभी ये इक्वल टू 13 नहीं आएगा. अगर आप यहां पर अभी सेम साइन फॉलो कर रहे हो कि 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 13, तो अभी वो 13 के बराबर नहीं है फिलहाल में. यू हैव टू इंटरचेंज द साइन ताकि ये LHS और RHS बराबर हो जाए. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब यहां पर हिट एंड ट्रायल से ही सवाल होगा. हिट एंड ट्रायल मतलब पहला ये ट्राई करना है प्लस माइनस. जहां भी प्लस है जहां भी माइनस है तो प्लस को माइनस से ऑल्टर करो, माइनस को प्लस से ऑल्टर करो. चेक करके देखो कि क्या वो इक्वल टू 13 आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है शिफ्ट टू नेक्स्ट ऑप्शन. अगेन नहीं आ रहा है शिफ्ट टू नेक्स्ट ऑप्शन. फिर भी नहीं आ रहा है शिफ्ट टू नेक्स्ट ऑप्शन. इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है तो मे भी पॉसिबल है कि यहां पर ये वाला ऑप्शन होगा. डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड करोगे तो आपको आंसर LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा. कर पाओगे? बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी चीज है कि बस वर्डिंग्स का खेल है पूरा का पूरा कि हम क्या वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं और अपने को आंसर निकालना रहेगा. दैट्स इट. क्लियर है? हो पाएगा ये? अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान. इफ P डिनोट्स डिवीजन, P का मतलब डिवीजन है, मतलब ये P है, इसका मतलब क्या है? डिवीजन. Q डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, Q का मतलब है मल्टीप्लिकेशन.
आर डिनोट्स एडिशन, आर का मतलब है प्लस, एस डिनोट्स माइनस, इसका मतलब है माइनस. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस. कर लेते हैं. 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 माइनस 6, ये क्या आएगा. कर लोगे. इजी है एकदम. यूजिंग द बॉडमास रूल कर लोगे. आंसर क्या आएगा इसका, है ना. $53. करेक्ट. आंसर विल बी 53. बॉडमास रूल ही फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है. अब आपके कैलकुलेशंस कैसे हैं, आप कितना समझते हो बॉडमास रूल को, वो आपको पता ही है. क्लियर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ multiply means, sorry, if addition means multiply, minus means plus, multiply means divide and divide means minus, तो क्या आंसर होगा. 6 माइनस का मतलब क्या है, प्लस 9, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3. अगेन 6 वापस से लिख देता हूं, है ना. 6 माइनस का मतलब क्या है, यहां पर प्लस 9 कर दिया. प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 8 कर दिया. मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड 3 कर दिया. और अगेन प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया. अब आंसर निकालना है क्या आएगा. ऑल्दो इसके ऑप्शंस कुछ तो भी गड़बड़ दे के रखे हैं, है ना, बट मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं यहां पर आपको. इसके ऑप्शंस कुछ तो भी गड़बड़ दे के रखे हैं, इवन बुक में भी और यहाँ इस शीट में भी वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया. बाकी इसका आंसर कुछ और ही आएगा. क्लियर है, बात समझ में आ गई. पक्का पैटर्न क्लियर है कि क्या पैटर्न हो सकता है. बढ़ जाए आगे. इसी का एक और कनेक्टिंग पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं नंबर पजल, है ना. नंबर पजल इज ऑल्सो रिलेटेड टू नंबर्स, जहां पर अपन प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट 2 की पावर 3 की पावर्स के रूल यूज करेंगे. ठीक है, तो क्या रहेगा उसमें वो अपन देखते हैं. कुछ यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. यहां पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे. आपको ऐसे डब्बे बने रहेंगे, कुछ भी डिजाइन बनी रहेगी, उस फॉर्म में नॉर्मली यहां पर क्वेश्चंस आते हैं. ये वो वाले क्वेश्चन है जो कभी बचपन में आप संडे को पेपर में करते होगे, इवन अभी भी करते हैं कुछ तो, है ना. सुडोको टाइप से कुछ भी हो सकता है इसमें. क्लियर. पैटर्न कैसा भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट, कुछ भी रूल लग सकता है. किसी भी तरीके से आंसर निकालना है. नॉर्मली व्हाट वी फॉलो, प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर करके प्लस कर दिया, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब कर दिया, क्यूब करके मल्टीप्लाई कर दिया. हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, कैसे भी कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा. यहां पर नॉर्मली करके देखा, 4 और 2 6 और 1 7 और नीचे है 21. मे भी पॉसिबल है कि 7 इंटू 3 21 हो सकता है, पर आगे का चेक करना पड़ेगा. जिसके लिए 5 और 3 8 और 8 16, तो उसमें भी अगर कुछ करेंगे तो क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा चेक करना पड़ेगा, है ना. तो मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप का रूल कुछ लगता है, या स्क्वायर्स करके ऐड करना है, क्यूब करके ऐड करना है. तो फिलहाल में इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 21, है ना. 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, ऐड करेंगे कितना 98 आ जाएगा. चेक कर लो आ रहा है. फॉलोइंग द सेम पैटर्न, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 3 का 9, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना. प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ भी रूल लग के किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है. पैटर्न मैच करना चाहिए, दैट्स इट. क्लियर है. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. 7 5 6 5 21 13 21 7, क्या आंसर होगा.
देखो 3 अलग अलग बॉक्स देकर रखे हैं, 2 में पैटर्न फॉलो कराओ, तीसरे में यूज करो। 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 5 प्लस 21 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 13, 21 प्लस 7 28 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 14। देखो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग चलता है, अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर अपने आप ही दिमाग चलेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 16 34 क्वेश्चन मार्क 142 286। क्वेश्चन देखा जाए तो सीरीज का ही है, हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा ना सीरीज, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, बट उसको पूछने का तरीका एक फिगर के फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में पूछ लिया। क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ? हाँ, सेवेंटी, यस 70 इज द आंसर। क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 करा 14, 14 प्लस 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 2 इज 34, 34 इंटू 2 68, तो प्लस 2 करेंगे तो इट विल बी 70। पैटर्न कंप्लीट करने के लिए यह सही है कि गलत है वो चेक करने के लिए अगेन 70 इंटू 2 140 एंड प्लस 2 करा 142 आ गया, इसको भी इंटू 2 करा, इट विल बी 284 एंड प्लस 2 करेंगे तो 286 आ जाएगा। तो आंसर इज 70। गॉट इट? आया समझ में? नेक्स्ट देखो 4 5 6 7 1 2 और बीच में कुछ उसका एक पैटर्न बना के रखा है। क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा दिख रहा है, देखने में ही समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा। देखो 80, यस ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 41, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 5। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, सो 36 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 85 विल बी द आंसर। क्लियर है? इजी एकदम। तो आज जो भी पढ़ा सब इजी था एकदम, इजी टू डू, इजी टू क्रैक, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाता है। डन? सो डन विद दिस चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड नंबर पजल। ठीक, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस, ऑल राइट।